नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। आज समाचार पत्रों में दिया गया है कि 8054 राजस्व कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधियाचना बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दे दिया गया है। हालांकि ये खबर पुरानी है, बहुत पहले हम लोगों ने भी चला दिया था कि ये 8054 सीटों की अधियाचना जो है वो बीएसएससी को भेज दी गई है। और सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि जो राजस्व कर्मचारी है उनका अपग्रेडेशन किया जा रहा। ये जो है अब ग्रेजुएट लेवल पे होंगे और इनका पे स्केल भी बढ़ेगा। और यही वजह है कि द्वितीय इंटर लेवल से 3559 राजस्व कर्मचारियों के अधियाचना को वापस ले लिया गया और नए पुराने को जोड़कर 8054 सीटों का अधियाचना CGL 4 के माध्यम से लेने के लिए बीएसएससी को भेजा गया। अब खबर आज क्यों दिया गया है? आज इसलिए दिया गया है कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, उनके द्वारा कल ये सूचना दी गई कि भर्तियां चल रही है और हर एक पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी तैनाती की जाएगी ताकि लोगों को राजस्व एवं भूमि से संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए ज़्यादा परेशान होना ना पड़े। इसके साथ ही साथ मंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया कि जब 8054 भर्ती हो जाएगी तो राजस्व एवं भूमि सुधार के कार्य जो है वो काफी सुलभ हो जाएंगे और लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर इन ARO यानी कि राजस्व कर्मचारी की बहाली कब तक सुनिश्चित हो पाएगी। अगर देखा जाए तो 2023 में 3559 राजस्व कर्मचारियों के लिए अधियाचना बीएसएससी को भेजा गया। अब 2023 में जरूरत थी और बीएसएससी को भेजा गया और 2026 का जून आधा निकल गया लगभग, अभी तक इनकी बहाली की कोई सुगबुगाहट नहीं है। अलग बात है कि बीच में अपग्रेडेशन किया गया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये 8054 ARO जो हैं ये कब तक बहाल होंगे। क्योंकि अभी देखा जाए, लगातार मैं दोहरा रहा हूं एक ही बातों को कि बीएसएससी टेंडर में ही बिजी है। 8054 CGL 4 में बढ़ा है, अधियाचना मिला है, इसका भी नोटिस अभी आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया। इसके अलावा द्वितीय इंटर लेवल में भी बहुत सारी सीटें बढ़ी हैं, 26,000 प्लस सीटों की संख्या हो गई है, उसके बारे में भी कोई सूचना नहीं दिया गया। सचिवालय सहायक के भी पद CGL 4 में 563 दिसंबर जनवरी में ही ऐड किया गया है, उसका भी सूचना अब तक नहीं दिया गया है। वजह बताया जाता है कि वेबसाइट के लिए टेंडरिंग का काम चल रहा है और ये फरवरी मार्च से चल रहा है। तो मंत्री जी, आपने तो अधियाचना भेज दिया, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आखिर इन पर भर्ती कब सुनिश्चित होगी। कितने दिनों में आपको 8054 राजस्व कर्मचारी बहाल होकर मिल जाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और बीएसएससी का देख लीजिए, कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं है। सरकार ने उनसे पूछा जनवरी फरवरी में कि आप अपने वार्षिक कैलेंडर को दीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि हर एक परीक्षा 1 साल के अंदर में समाप्त हो जाए। बीएसएससी ने दिया और उस कैलेंडर के एक पैरा पर भी आगे नहीं बढ़ा है बीएसएससी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आप कैलेंडर देखेंगे, मैक्सिमम परीक्षाएं जून जुलाई में ही होने वाली थी। और बताएं आपको हम कि कैलेंडर देने के बाद से परीक्षा से संबंधित एक भी नोटिस बीएसएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया। एग्जाम तो छोड़िए, जो सीटें बढ़ी हैं उसकी भी सूचना नहीं दी गई है। एग्जाम में एडिट का मौका दिया जाएगा, वो भी नहीं खोला गया है। सीटें जब बढ़ेंगी तो फिर से फॉर्म रीओपन करना पड़ेगा, क्योंकि CGL 4 में जो आवेदन 13 लाख के आसपास हुआ है वो 1800 सीटों के लिए ही हुआ है। उसके बाद से लगभग 8,500-9 हजार के आसपास सीटें बढ़ी हैं। ऐसे में फिर से उसका आवेदन होना है। आवेदन छोड़िए, आवेदन से संबंधित कोई भी सूचना, सीटों के बढ़ने से संबंधित कोई भी सूचना बीएसएससी के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। और सूचनाएं निकल के आ रही है
कि सारे चीज के लिए आप समझिए कि ऑफिस के टेबल कुर्सी पंखा बॉल पेन सारे चीज के लिए टेंडर जारी किया गया है, वेबसाइट तक के लिए टेंडर जारी किया गया है और टेंडर का खेल अभी तक चल रहा है। तो ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पा रहा कि आपने तो अधियाचना भेज दिया, भर्तियां कब तक होंगी। और सबसे खराब कंडीशन तो द्वितीय इंटर लेवल वाले छात्रों का है। 2023 में ही आवेदन लिए गए, 5 बार सीटें बढ़ी, आवेदन के डेट भी बढ़े, लेकिन आज तक आयोग जो है वो ये बताने की परिस्थिति में नहीं है कि एग्जाम 2026 में होगा, 27 में होगा, 28 में होगा, कब तक समाप्त होगा। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि बीएसएससी को बिहार सरकार जो है वो अपना मानती ही नहीं है। बीएसएससी की देखा जाए तो 2.5-3 सालों से प्रभार के भरोसे चल रहा, उनके एग्जाम पर वो कुंडली मार के बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जब जैसे मर्जी करे। और देखिए ना आप, रिकॉर्ड रहा है, प्रथम इंटर लेवल समाप्त होते होते 8 साल लग गया, द्वितीय इंटर लेवल भी उसी रास्ते में है, 3 साल होने जा रहा, कुछ नहीं हुआ फॉर्म फिलअप होने के अलावा। इसी तरह CGL4 दिसंबर में ही फॉर्म फिलअप करने का समय दिया, जुलाई आ गया, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हो रहा। बीएसएससी आखिर वहां होता क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। टेंडर के अलावे क्या वहां होता है और सरकार को भी कोई परवाह नहीं। जबकि देखा जाए तो लगभग 50,000 के आसपास भर्तियां इस आयोग के माध्यम से होंगी। 70-80 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। 35 लाख कैंडिडेट तो द्वितीय इंटर लेवल में ही है, फिर से 13 लाख CGL4 में है, जो कि और बढ़ेगा फॉर्म भी ओपन होगा। तो बताएं कि परफॉर्मेंस जो है वो साफ नहीं बदला है बीएसएससी का, वही सुस्ती बरकरार है। और मुझे नहीं लगता कि 2026 में कुछ होने वाला है। जो इनकी कार्यप्रणाली है, अगर सरकार ने इनको विशेष इन पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता 2026 में आप लोगों का आवेदन भी ले लिया जाए तो बड़ी बात होगी। ये सीधे सीधी जो है छात्रों को बर्बाद करने का ये फंडा है। आप देखिए कि जब ये द्वितीय इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप हुआ, इस दौरान बिहार में 20-20 हजार के आसपास सिपाहियों की भर्ती की परीक्षा हो गई, ट्रेनिंग में वो चले गए, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद से बस। अब देखिए क्या होता है। मैं बीएसएससी के लिए एग्जाम लेने के कंडीशन के लिए जो आवश्यक बिंदु होते हैं उनमें सबसे जरूरी है स्थायी अध्यक्ष, और जब तक उनकी तैनाती स्थायी अध्यक्ष की नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनेशन एक कदम भी आगे बढ़ पाएगा प्रोसेस। अब कोई बीच में अजूबा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो चल रहा है वो निराश करने वाला है। सीटें बढ़ रही हैं, लगातार सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन छात्र हैं कि अब उनका कहना है कि भाई सीट अब छोड़े, अब एग्जाम के लिए भी काम किया जाए। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। परीक्षा कैलेंडर मजाक बन के रह गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें।